हाँ जी, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है सभी के। तो अभी थोड़ी सी मैं अपने जो सुपर चीफ ब्लॉग है तो इसमें मैं भी आया था, तो सोचा थोड़ा सा थोड़ी सी डिस्कशन भी कर लेते हैं चलते चलते। आपके साथ कुछ एक जो जरूरी की डिस्कशन थी तो वो भी हम कर लेते हैं चलते चलते। तो पहली चीज़ तो आपने क्या करना है, एक चीज़ आपने थोड़ी सी नोट रखनी है अपने ध्यान में कि आजकल जो देखो जो स्प्रे शेड्यूल है वो हम बात कर चुके हैं, ठीक है। बाकी अभी आपको पता है कि वॉलनट स्टेज पे जो भी स्प्रे आपकी होनी है वो होनी है अभी मेनली जिस पे हमने बात की थी आपका सिस्टमेटिक फंगिसाइड, ठीक है। जो एक आपका शेड्यूल है, शेड्यूल की स्प्रे में आपको बता रहा हूँ। सिस्टमेटिक फंगिसाइड होती है, ये आपका पास कॉम भी आप कर सकते हो, डाइथिन बेबिस्टिन वो भी आप कर सकते हो। तो वो नीड के हिसाब से होती है, तो शेड्यूल है जो आपने करना ही करना है। फंगिसाइड आपकी होनी ही होनी है, फंगिसाइड 15-20 दिन के गैप में फंगिसाइड आपकी होनी ही होनी है। तो ये तो एक शेड्यूल्स है। इसके अलावा शेड्यूल के अलावा मैं थोड़ा सा डिस्कशन आपके साथ जो मैं करूँगा, ठीक है, तो वो मैं आपके साथ कर रहा हूँ अभी डिस्कशन मेनली कुछ जो जब से ज़्यादा क्वेश्चंस जिसके बारे में थे कल भी बहुत से आए, तो उनको मैं सारा यहाँ कवर कर लेता हूँ, क्योंकि एक ही क्वेश्चन के 10 रिप्लाई करने पड़ते हैं तो उसका थोड़ा दिक्कत हमें भी आ जाती है, ठीक है। और स्पेशली जो मेरे साथ रजिस्टर लोग हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि हम अपना शेड्यूल डाल रहे हैं लेकिन आप उसी शेड्यूल को 10 बार पूछ रहे हो तो वो ठीक नहीं है, ठीक है। इसका मतलब यानी कि आप 10 बार एक ही क्वेश्चन आपको पूछो। और जो वीडियोस में कल भी बल्कि हमने बताया था कि हमारा जो शेड्यूल्स है वॉलनट स्टेज का ये है, हमने वहाँ स्टेटस भी अपलोड करते हो, लेकिन आप उसी बात को आप फिर पूछ रहे हो पर्सनली कि मुझे ये बताइए। और कुछ क्या करते हैं कि कल भी मुझे कम से कम आप मान के चलोगे 11 से 12 मैसेज जो थे वो सेम एक ही चीज़ के थे, वो थे वो मिक्सिंग कि हम ये मिक्स कर चुके हैं। भैया कर चुकने के बाद मत मुझे बताओ कि मिक्सिंग कर चुके हैं। हाँ, करने से पहले आप मुझसे पूछ सकते हो कि हमने ये मिक्सिंग करनी है, ये करनी है, ऐसी दिक्कत है, तब आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल तो अभी आपने जो है वो फालतू की कोई स्प्रे नहीं करनी है जो भी। हाँ, एक ऑप्शन आपके पास ये है। दूसरा क्या है, ज़रूरत के हिसाब से होता है। अब मेरा जो दूसरा ऑर्चर्ड है, ठीक है, मैंने वहाँ पे आपको पता है सिस्टमेटिक ही फंगिसाइड मैंने स्प्रे करी थी, ठीक है। और अब इस ऑर्चर्ड में, ठीक है, इस ऑर्चर्ड में मुझे पता है कि यहाँ पे कुछ दिक्कत जो मुझे लग रही है कि मुझे करनी चाहिए, ठीक है। कई जगह किसी को आप में से भी किसी को आपको स्कूल की अगर दिक्कत हो तो आपने आजकल क्या करना है, HMO की स्प्रे आपने करनी है वॉलनट स्टेज पे, ठीक है। तो वॉलनट स्टेज पे आप HMO की स्प्रे आजकल कर सकते हो। जिसने पीछे नहीं करी है तो वो अब कर सकता है स्प्रे, ठीक है। जिसने पहले, जैसे हम दिसंबर में हमारा स्प्रे शेड्यूल होता है, ठीक है, उसके बाद हम नहीं कर पाते, तो आप लोग कर सकते हो। आजकल वॉलनट स्टेज पे आपकी जो है HMO की स्प्रे आजकल हो जानी चाहिए। तो फ्रूट्स पहले तो आपको पता कम ही दिख रहा था, अब तो फ्रूट और ज़्यादा जैसे जैसे साइज़ बढ़ रहा है फ्रूट दिखना भी आपका अच्छा स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो आजकल वॉलनट स्टेज पे जो है आप HMO की स्प्रे आप जो करोगे, ठीक है। कुछ लोगों ने पीछे ज़्यादा कर दी थी और उनको रिएक्शन भी कर गया था, क्योंकि पीछे मौसम ऐसा था कि आपको नहीं था, दिक्कत आपको आ रही थी, ठीक है। तो अब तो मौसम भी ठीक है तो आप कर सकते हो। तो फिलहाल अभी तो आपने एक ही काम करना है कि वॉलनट स्टेज पे आप जो स्प्रे आप करोगे अभी वो आपने करनी है HMO की। आप अगर कर रहे हो, जैसे मैं इस ऑर्चर्ड में मैं आपको बता देता हूँ अभी, वैसे मैं अपनी स्प्रे शेड्यूल जो है 24 आवर के बाद मैं अपने व्हाट्सएप जो हमारा एक रजिस्टर नंबर, व्हाट्सएप नंबर है हमारा व्हाट्सएप का, जिस पे सब रजिस्टर होके आए हैं, तो वहाँ पे मैं अपलोड कर देता हूँ अपनी डोजेज़, क्या मैंने डोजेज़ करी है 24 आवर के बाद। तो आप में से जो भी करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। दूसरा, कोई भी डिफेक्टिव आपको मिल रहा है कोई भी फ्रूट्स, तो आप उसको निकाल सकते हो। कोई आपका बाइट्स होता है कुछ आपका, क्योंकि छोटे छोटे आपको पता ही है कि अभी इंसेक्ट बाइट भी मिल ही जाते हैं, ठीक है। तो आपने जो HMO की आपने स्प्रे करनी है वो 2 लीटर आपने HMO करना है, ठीक है। और उसके साथ कुछ कल भी क्वेश्चंस थे कि हमने माइटिसाइड्स वगैरह जो है उसमें यूज़ करें, तो आप कर सकते हो, बट उसका रेशियो आपने थोड़ा ध्यान रखना। जैसे मैजिस्टर वगैरह आप उसे डालोगे तो 30 ml वगैरह वो आपका पड़ेगा। तो जो भी आप करोगे तो मुझे एक बार बता देना, ठीक है। अगर आपने माइटिसाइड भी डालनी है तो आप उसमें HMO के साथ आप जरूर ऐड आप कर सकते हो माइटिसाइड, नो डाउट, ठीक है जी। तो HMO के साथ एक चीज़ वो हो गया। अगर माइटिसाइड आप नहीं कर रहे हो तो मैं आपको एक ऑप्शन देता हूँ। अगर आपके माइट्स मूड्स की बिल्कुल दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो मैं खुद स्प्रे करने वाला हूँ मैं उसके साथ कोई माइटिसाइड ऐड नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे माइट्स की कोई ज़्यादा इतनी दिक्कत है नहीं, कभी आई नहीं, और मुझे 4-5 साल से हमने कोई भी माइटिसाइड यूज़ नहीं करी है फ़िलहाल, ठीक है। तो अगर आपके है तो आप HMO आप ऐड कर सकते हो। 2 लीटर HMO आपने करना है 200 लीटर पानी में। और उसके अलावा अगर आप नहीं कर रहे हो तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा आप कैल्शियम ज़रूर ऐड करना है HMO में, ठीक है। जो डोजेज़ आपकी चली हुई है, अगर आपने 150 कर दिया तो 200 ml आपने कैल्शियम ज़रूर आपने ऐड करना है HMO के साथ। या आपका 150 हो रहा है, 200 हो रहा है, जो शेड्यूल के हिसाब से आपका चल रहा है, तो आपने वो ज़रूर आपने ऐड करना है HMO के साथ। उसके बहुत अच्छे रिजल्ट है, पॉजिटिव रिजल्ट है, ठीक है, क्योंकि मैं खुद कर चुका हूँ, मैं करता भी हूँ, ठीक है। तो आपने ऑयल स्प्रे के साथ आपने कैल्शियम आप उसमें ऐड कर सकते हो, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट है, पॉजिटिव रिजल्ट है, ठीक है। तो
तो ये चीज़ें हैं, थोड़ी सी यही अपडेशन मैंने करनी थी। बाकी फ्रूट्स के लिए मैं आपको बता चुका हूँ कि कैल्शियम आप अपना कंटिन्यू रखो, क्योंकि कैल्शियम की बहुत ज़्यादा जो है। दूसरा आपने क्या करना है, कोई भी न्यूट्रिएंट्स, मैंने आपको पीछे कहा था कि आप बीच में कर सकते हो माइक्रो न्यूट्रिएंट, कोई भी टॉनिक्स वगैरह जो आपके होते हैं, न्यूट्रिएंट्स वगैरह आपने ये रखना है जिसमें जिंक वगैरह होते हैं, तो ये सब चीज़ें आप ऐड कर सकते हो, ये बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, कई जगह आपकी क्या होती है, जैसे आपकी लीव्स की पीछे दिक्कत आई थी, कई लोगों को लीव्स की बहुत ज़्यादा दिक्कत आई, लीव्स की बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। ठीक है, आप में से उनको बहुत सी दिक्कत आई थी। ठीक है, लीव्स काफ़ी हद तक जो है वो ख़राब हो चुकी थी उनकी। तो उनके लिए आई सजेस्ट कि आपने क्या करना है कि आप फ़िलहाल आपने एक ही काम करना है कि आपने लीव्स को, जब आपकी बाकी स्प्रे आप कर दोगे फंगीसाइड वगैरह जो भी आपने कर चुके हो आप, तो आपने लीव्स के लिए एक काम अच्छे से आपने कर लेना है कि लीव्स में आपने जो है वो क्या कहते हैं उसको, माइक्रो न्यूट्रिएंट। ठीक है, या कोई आपका ऐसा, जैसे मैं आपका जिंक बोरॉन वगैरह आप अलग से भी आप ऐड कर सकते हो। अगर पास न्यूट्रिएंट्स नहीं है तो आप जिंक वगैरह बोरॉन वगैरह जो भी है इन सबको आप ऐड कर सकते हो जहाँ भी आपको लग रहा है कि ज़रूरी है। बाकी मेरे हिसाब से थिनिंग वर्क तो आपका भी कंप्लीट हो ही चुका होगा, और जिसका नहीं हुआ है तो आजकल भी वो कर सकता है जहाँ आपको लग रहा है। एक बार की थिनिंग आपकी होगी, जैसे हमारी खुद की है, मुझे लग रहा है यहाँ वीक बर्थडे मुझे यहाँ नहीं रखना है 3, तो मैंने यहाँ से निकाल देना है। ठीक है, बाकी मेरे पास खाली है ऑलरेडी, बाकी मैं 2 भी रखे हुए हैं, 1 भी रखा हुआ है, 1 रखा है, सिंगल रखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह की हमने थिनिंग, अब थिनिंग मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ से हमने थिनिंग कर चुके हैं, ये थिनिंग यहाँ से हो चुका है। ठीक है, यहाँ से भी देखिए आपको मैं दिखा देता हूँ, फ्रूट थिनिंग हो चुका है। यहाँ से देखिए फ्रूट यहाँ से थिनिंग हो चुका है, ये कि प्रून भी हो चुका है साथ में, जो हमने थोड़ी सी अपने लाइट्स पहुँचाने के लिए, जो हमने धूप को पहुँचाने के लिए हमने प्रूनिंग करनी थी। बाकी लीव्स है, बाकी कुछ जगह लीव्स इफेक्टिव होती ही होती है। ठीक है, उसके लिए आपने घबराना नहीं है, बस अपना जो आपका शेड्यूल है उसको कंटिन्यू करो। ठीक है, और वॉच आउट करो। देखो मैं तभी कहता हूँ, मैं खुद आपको मैं बताता हूँ, 24 आवर में मेरा ज़्यादा नहीं तो 12 से 13 घंटे मेरा सिर्फ ऑर्चर्ड में जाता है, जिसमें कि 15 घंटे भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आप जितना टाइम दोगे ऑर्चर्ड में आपको वर्कआउट करना ही पड़ेगा। जितना आप ऑर्चर्ड में घूमोगे तभी आपका सब कुछ, क्योंकि क्वालिटी पे ही फोकस करना है अगर आपने। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्शन खुद बढ़ती है जब आपकी क्वालिटी बढ़ेगी। तो थिनिंग आपका हो चुका है। ठीक है, कुछ हमारे भी थिनिंग के लिए ऐसा नहीं कि सब थिनिंग हो चुका है, लेकिन अगर आप एक प्लांट में अगर आपका 40% भी आप प्रॉपर थिनिंग कर रहे हो तो आपके पास 40% तो आपके पास अच्छी क्रॉप आपका, बाकी भले ही छोटा रह जाए। ठीक है, फिर भी वो बढ़ ही जाता है जब आपका बाकी आप थिनिंग आप कर लोगे ना। अगर आपका 40% भी आपका अच्छी थिनिंग आपकी हो जाए प्लांट्स में, ठीक है, तो फिर वो अच्छी बात है, फिर बाकी आपका निकल ही जाता है, फिर आपको ज़्यादा इश्यूज़ नहीं होते। बाकी वॉच आउट करिए, जितना हो सकता है वॉच आउट करिए, मैं भी कर रहा हूँ। लेकिन इसमें थोड़ी बहुत दिक्कत आपको आएगी, उसके लिए आपने ये नहीं कि आपने सीधे आप स्प्रे शेड्यूल पे चले जाओ। ठीक है, और साइज़ आपको मैं अगर दिखाऊँ तो वॉलनट से आगे भी निकल चुका है। और अगर आपने मेरा साइज़ आपने देखा होगा तो मैं आपको सही कहता हूँ कि मेरा जो साइज़ है इस टाइम यहाँ पर आप देखोगे साइज़, तो ये वॉलनट से आगे चला गया सीडलिंग पे, और सीडलिंग पे 5000 की हाइट पे ये ऑर्चर्ड है। ठीक है, और जो रूट स्टॉक का जो हमारा ऑर्चर्ड है, तो रूट स्टॉक अगर मैं आपको बताऊँ तो रूट स्टॉक का साइज़ यहाँ से अभी कम है। ठीक है, और सीडलिंग का साइज़ जो है वॉलनट से आगे जा चुका है 5000 पे, और रूट स्टॉक का जो 4200 पे है, इससे नीचे हाइट पे है, वहाँ का साइज़ अभी इतना नहीं है। ठीक है, तो फ्रूट क्वालिटी पे आपने फोकस करना है। ठीक है, बाकी मैं आपको एक पीएस में भी बहुत अच्छी बात आपको मैं बताऊंगा, क्योंकि पीएस में तो मैं खुद बोलता हूँ कि पीएस में मैं सबसे ज़्यादा मास्टर हूँ। ठीक है, तो पीएस में भी आपको मैं ज़रूर बताऊंगा। बाकी ये देखिए थिनिंग हमने करी है, इसमें से फ्रूट निकाला हुआ है, तो इस तरह से आपने थिनिंग, प्रॉपर थिनिंग आपने करनी है कोई भी प्लांट्स है। ठीक है, सेब है, पियर है, हर जगह में थिनिंग करनी है। और साइज़ आपको देखो इस मेरा 7 लेयर आपका हो चुका है कई जगह, और इसमें बल्कि कलर की भी स्टार्ट होगा। और याद रखना है, जब भी एक चीज़ मैं आपको आगे बताऊंगा, ये चीज़ चलो अभी तो नहीं बताऊंगा, पर अभी चलो मैं जनरली आपको ऐसे बता देता हूँ कि जब भी आपके फ्रूट में, ठीक है, जब भी क्या होगा आपके फ्रूट में, जब भी, ठीक है, कभी भी आपने नोट करना है इस तरह की झिरियाँ आना स्टार्ट हो जाए, दैट मीन्स कि फर्स्ट डोज आपका जो पोटाश होता है वो आपका फिर क्या होना चाहिए, स्टार्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, हम जब पोटाश की स्प्रे करोगे, कुछ पहले ही कर चुके हैं, उसमें ज़रूरत नहीं थी, वो आपका वेस्टेज है। लेकिन जब भी आपका फ्रूट में, जैसे आपका इधर भी देखिए, ठीक है, हल्की हल्की झिरियाँ आना स्टार्ट हो जाएगी फ्रूट्स में, तब समझिए कि पोटाश की फर्स्ट एप्लीकेशन आपकी थोड़ा थोड़ा डोज में हमने जो स्टार्ट करना है। फिर याद देखिए हमारा पोटाश की स्प्रे शेड्यूल स्टार्ट हो जाना है। तो ये सारा मेरा सुपर चीफ का ब्लॉग है, जिसमें कुछ और स्पर्स भी है, और यहाँ का जो थिनिंग हमने थोड़ा टाइमली कर ली थी, और इसमें साइज़ भी अच्छा बन रहा है, नो डाउट। तो अभी भी जो आपकी थिनिंग्स कहीं रह जाती है तो आप उसको प्रॉपरली करते रहिए। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ भी मेरी खुद की थिनिंग रही है, ऊपर टॉप पे मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए ये थिनिंग हमें निकालने ही पड़ेंगे यहाँ से, अगर पॉसिबल हुआ तो निकाल देंगे, नहीं हुआ ऑफ ईयर में
रह भी जाए तो बाकी तो आपका निकल ही जाता है नीचे का। तो ऑफ ईयर में इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है। लास्ट ईयर तो आपको पता है कि 1 ईयर में तो बहुत ज़रूरत थी कि थिनिंग होना, साइज़ अच्छा बना था, हमने थिनिंग प्रॉपरली कर चुके थे हम, तो कुछ एक तो रह ही जाता है। बाकी ऑफ ईयर में इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। जैसे यहाँ पर देखिए स्ट्रॉन्ग बर्ड है, मैंने यहाँ तीनों रखे हुए और मैं यहाँ यही निकालूंगा इनको तीनों को, ठीक है। अगर आप यहाँ देखोगे तो इन तीनों को मैं निकालने की मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं इसमें से किसी को भी निकालने वाला यहाँ से नहीं हूँ फ्रूट को, ठीक है। क्योंकि मेरे पास यहाँ पूरा स्पेस है, ठीक है, पूरी जगह है नेक्स्ट ईयर के लिए, पूरे क्रॉप्स के लिए मेरे पास खाली भी है, ठीक है। ये पिनो के है, पिनो में तो हर जगह आपकी क्रॉप मिलेगी आपको अच्छी, ऑफ ईयर में यही तो काम आती है। तो ये है थोड़ा बहुत, ये आपने देखना है, बाकी तो चलो चला रहेगा साथ के साथ, ठीक है। क्रॉप्स अच्छी है, साइज़ अच्छा बन रहा है ऊपर, और यही होती है एक रीज़नेबल क्रॉप आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि इस बार थोक में, और मैं आपको दूसरा बताता हूँ, मेरा क्रॉप का एक ही टारगेट होता है कि जितनी क्रॉप इस बार है थोड़ी सी कम या थोड़ी सी ज़्यादा हो, ठीक है। वो तो चलो प्लांट्स, जितने प्लांट्स आप बढ़ाओगे उसके हिसाब से तो चलो आपके पर प्लांट के हिसाब से आप उसने अपने 10 पेटी 20 पेटी आप हर साल बढ़ाते रहो, लेकिन जो प्लांट्स आपका ऑलरेडी चला है क्रॉप में, उसमें आपका टारगेट क्या होना चाहिए, हमें क्वालिटी लेना है। और इस बार जितनी पेटी है, ठीक है, बॉक्सेस क्या है, उसके भले 10 पेटी बढ़े, लेकिन क्रॉप्स आपकी उतनी रहनी ही चाहिए। ये नहीं कि आपका लास्ट ईयर स्किप हो जाए, ठीक है। ये देखिए तो थिनिंग करने के लिए हमारा ऊपर टॉप है, हमारी खुद की बची भी अभी, नीचे से तो हमने कर दिया थिनिंग जहाँ तक हम पहुँच थी, मतलब तो हम थिनिंग कर चुके हैं, ठीक है। बाकी ये देखिए पॉलिनेटर्स का कमाल, आपका ग्रैनी स्मिथ है जो आपका हमने थिनिंग करके थोड़ा थोड़ा रखा है, क्योंकि अभी आपको पता है सेल भी होता है तो वो चीज़ें तो रखनी पड़ेगी। अब देखिए यहाँ पर इस पोर्शन में थिनिंग के लिए है ऑप्शंस, ठीक है। यहाँ बहुत ज़्यादा है तो आपको निकालने ही पड़ेंगे। ये देखिए जो हमारे पहले छूट चुके हैं उनको निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ी बहुत थिनिंग तो आपको कंटिन्यूसली करनी ही पड़ेगी, ठीक है। पूरा स्किप तो हम भी नहीं कर सकते कि हाँ जी छोड़ दिया, करनी ही पड़ेगी। जहाँ जहाँ आपको लग रहा है कि हमें थिनिंग की ज़रूरत है तो वो थिनिंग आप ज़रूर करो, ठीक है। और इस तरह नीचे से हमने बढ़िया थिनिंग करी हुई है, क्योंकि यहाँ तो ईजी होता है कि आप इजीली कर सकते हो। थोड़ा ऊपर का रह जाता है, तो ऊपर जहाँ पर तो पॉसिबल है, ठीक है, आपको लग रहा है कि हम करनी पड़ेगी तो आप कर लीजिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं होता है। और एक दूसरा एक क्वेश्चन कल भी उनका बहुत से 2-3 क्वेश्चन एक मिक्स वाइज है कि जो ऑफ ईयर ऑन ईयर की थिनिंग होती है उसके बारे में क्या। देखो सिंपल सी बात है, हर प्लांट्स आपका सेम नहीं होता है। अब यहाँ ये नहीं है कि सारे ही प्लांट जो होते हैं हमारे वो ऑफ ईयर चले गए, या सारे प्लांट्स यहाँ इस बार ऑफ ईयर है, सारे प्लांट ऑन ईयर नहीं। कुछ प्लांट्स का इस बार होता है, इनमें से कुछ एक प्लांट्स ऐसे होंगे, वो तभी पता होगा जब आप कंटिन्यूसली इसमें वॉच आउट कर रहे हैं प्लांट्स में, ठीक है। तो कुछ एक प्लांट्स कैसे होंगे जो हमारे क्या होंगे ऑन ईयर होंगे, और कुछ एक हमारे ऑफ ईयर होंगे, ठीक है। साइज़ आप देख सकते हो बहुत अच्छा डेवलप हो रहा है, साइज़ बहुत ही अच्छा, ठीक है। क्योंकि जहाँ पे प्रॉपर कम क्रॉप है, ठीक है, वहाँ तो डेफिनेटली आपका जो साइज़ होता है वो इम्प्रूव होता ही है, वो तो बढ़ता ही बढ़ता रहता है। तो ये थिनिंग का प्रोसेस है। यहाँ देखिए यहाँ पे हमने थिनिंग किया हुआ है, सिंगल रखा हुआ है। यहाँ पे और कोई था नहीं तो हमने यहाँ पे 2 फ्रूट रखे हुए, यहाँ सिंगल रखा हुआ है। नीचे देखिए सिंगल हमने फ्रूट रखा हुआ है, इधर हमने 2 रख दिए। जहाँ पे हमारे पास स्पेस है, गैप है, वो उस हिसाब से आपने रखना है, और साइज़ भी आपका अच्छा जो होता है वो डेवलप होगा। जैसे अब ये देखिए ये आपने कुछ एक बर्ड होते हैं आपके वीक्स, देखिए कितना रह गया था, रिन्यू कभी हुआ नहीं, तो मुझे नहीं लगता ये सर्वाइव कर भी पाएगा। अब एक ऑप्शन है कि इसको सिंगल फ्रूट रखो, ठीक है, बाकी हो पाएगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा सर्वाइव, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ऑफ ईयर ऑन ईयर में एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि सारे प्लांट्स ही नहीं होते ऑन ईयर, या सारे प्लांट्स जो आपके ऑफ ईयर नहीं होंगे। कुछ एक इस बार ऑन ईयर होंगे, कुछ आपके ऑफ ईयर होंगे। तो कहने का मतलब है कि क्रॉप्स आपकी रेगुलर क्रॉप से अगर आपके कम हो तो भी 10 या 20 पेटी ही कम होनी चाहिए, ठीक है। वो आपके डिपेंड करेगा आपके मैनेजमेंट पे। अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा है तो आप अच्छे से आप उसको कर सकते हो, ठीक है। बाकी रॉयल्स भी मैं आपको कवर अप करूँगा। कुछ एक रॉयल्स कहते हैं, रॉयल्स में भी एक प्रूनिंग क्लिक्स तो आपको करने ही पड़ेंगे। अभी हम खुद भी हमारे रहे हुए हैं प्रूनिंग क्लिक्स। ऐसे ये शूट्स इधर, ये इसकी एक्स्ट्रा जान खा रहा है, देखिए इसके साथ ये है, इसके लिए फीडिंग के लिए कम से कम 4 या 5 से 6 आपके अगर लीव्स है फ्रूट के साथ, वो फीडिंग के लिए काफ़ी है। और ये एक्स्ट्रा भाग रहा है, इसको हमने यहाँ से रिमूव करके निकाल देना है। तो ये चीज़ें भी आपने थोड़ा ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये सारा सुपर चीफ्स है इधर सारा मेरा जो आपको देख रहे होंगे। ये साइज़ आप देख सकते हो कैसे इसमें इंप्रूव हो रहा है, साइज़ अच्छा साइज़ इंप्रूव हो रहा है। अगर मैं आपको ऊपर भी दिखाऊँ, अगर आप देख पाओगे तो इसमें साइज़ काफ़ी अच्छा इंप्रूव हो रहा है। और ऊपर थिनिंग के लिए भी अभी हमारे पास है इसमें, तो इसको हम भी खुद भी टाइमली अब थिनिंग इसमें ज़रूर करेंगे। ये देखिए कई जगह हमारे पास ऐसे ही, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास 3 रखे हुए हैं, क्योंकि मेरे पास पता है कि अभी है यहाँ, ठीक है, हेल्दी है, ठीक है, पीछे भी मेरे पास स्कोप है, तो मैं इसको अभी रहने दूँगा। इसको मैं अभी कुछ निकालने की भी सोचूंगा नहीं, ऐसे फालतू थिनिंग मैं करूँगा भी नहीं। ये आप देख सकते हो साइज़ कैसे इंप्रूव हो रहा है, अच्छा इंप्रूव हो रहा है साइज़, ठीक है। और मेरा साइज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि रूट स्टॉक से मेरा आगे चला हुआ है साइज़ खुद का ही सील्डिंग पे।
और हम तो मास्टरी वैसे भी सील्डिंग पे है। आप ये देखोगे सारे लॉक्ड प्लांट्स है और इसमें अभी थिनिंग हुई नहीं है, इस प्लांट्स में शायद से रह चुकी है। ठीक है, तो इस प्लांट्स में प्रॉपर थिनिंग होनी है। बाकी न्यूट्रिशन मैनेजमेंट वो भी मैं आपको बताऊंगा। और लॉकिंग प्लांट्स में हम थिनिंग नहीं कर रहे हैं, कुछ बहुत कम हमने करी है लास्ट ईयर भी, तो उसका भी दिखाते हैं कि इस बार कैसा रिजल्ट रहता है। क्या पता लॉकिंग लास्ट ईयर इसमें बिना थिनिंग के भी अच्छे उसमें साइज़ बना था, तो इस बार इसको भी दिखाऊंगा। और ये भी लॉक्ड प्लांट्स है, टोटल लॉक्ड प्लांट्स है ये, और इसमें अच्छी क्रॉप है। ऊपर तक आप देखोगे इसमें बहुत बम्पर क्रॉप है। और इसमें थिनिंग तो मोटी मोटी नीचे की तो हमने वैसे भी कर ही चुके हैं। यहाँ पे साइज़ भी उसका देखिए कितना इंप्रूव होगा। जहाँ थिनिंग आप प्रॉपर करते हो वहाँ साइज़ बहुत अच्छा इंप्रूव होता है। इसमें ऊपर तो बहुत सी थिनिंग्स करने को रह चुकी है, क्रॉप्स भी ज़्यादा है। तो ये है, थोड़ा सा आपने अपना थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, हर चीज़ का मॉनिटरिंग करनी है। लीव्स में क्या दिक्कत आ रही है, क्योंकि अल्टरनेरिया वगैरह जो होती है वो भी आपकी ऑलरेडी मेरे खुद के जो होते हैं वो कैप्चर हो चुके हैं। कई प्लांट्स में अल्टरनेरिया आ चुका है, एंटर कर चुका है, तो वो भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, और अपनी जो अब देखो वही फ़ायदा, जो रजिस्टर है वो शेयर कर लेते हैं टाइम से, क्लिप्स अपनी जो भी उनकी पिक्स होती है तो वो शेयर करके हम उनको डायरेक्टली बता भी सकते हैं। तो उनका फ़ायदा यही था। ठीक है, जो रजिस्टर हुए हुए तो उनका फ़ायदा ये है कि डायरेक्टली वो टाइमली उनको रिप्लाई भी हम कर लेते हैं। जो भी उनके इश्यूज़ होते हैं तो उनको हम रिप्लाई कर लेते हैं। और साइज़ अच्छा बन रहा है, नो डाउट। ठीक है, इम्प्रूव हो ही रहा है साइज़, वैसा कुछ नहीं है। बाकी थोड़ा पीएस के बारे में है, पीएस के भी हम नेक्स्ट पीएस पे ही बनाएंगे एक। ठीक है, थोड़ा सा बाकी हमने प्रैक्टिसेस भी करनी है। जो हमारी प्रैक्टिसेस है, जो आपका सिंगल स्टम्प्स वगैरह है, तो उस पर भी काफ़ी डिस्कशन होना भी बाकी है। ठीक है, तो नॉर्मली उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो एक वॉकराउंड करेंगे बाद में थोड़ा सा भी इस ऑर्चर्ड में भी एक प्रॉपरली हम पूरा जो ऑर्चर्ड है मेरा ये, इस पर वॉकराउंड करेंगे। तो अभी तो पॉसिबल नहीं है, तो जब भी टाइम लगेगा अभी नेक्स्ट हम एक वॉकराउंड पक्का इस पर पूरे ऑर्चर्ड पे हम वॉकराउंड ज़रूर करेंगे। ठीक है, बाकी आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। अभी न्यूट्रिशन मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सॉइल में तो इस बार हम दे भी नहीं पाए हुए। ठीक है, सॉइल में हमारा न्यूट्रिशन आपको पता ही है कि सॉइल में बहुत सी जो इश्यूज़ रहा, ड्राउट कंडीशन रही, कुछ रहा, तो सॉइल में तो पॉसिबल नहीं हो पाया। बट अब ज़रूरी है कि आपका जो फॉइलर आप करोगे, ठीक है, फॉइलर न्यूट्रिशन वगैरह उस पर आपको क्या ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है जी, फॉइलर वगैरह में देना पड़ेगा। दूसरा, आप थिनिंग वर्क जहाँ जहाँ आपका रहा हुआ है वो ज़रूर आपने कर देना है। ठीक है, जहाँ आपको लग रहा है वीक है, पीछे बर्ड्स भी वीक है, तो वहाँ तो बहुत ही ज़रूरी है थिनिंग करना, क्योंकि नहीं तो पीछे क्या हो जाता है, ये ब्रेक डाउन हो जाता है। अब यहाँ भी देखो, यहाँ इतने 3 बर्ड्स 3 फ्रूट है, ये नहीं उठा पाएंगे इसको, यहाँ से ब्रेक होने का खतरा होगा। जो हमारे कुछ एक क्या होता है रिन्यू के लिए छूट जाते हैं, जो आप रिन्यू ना कर पाओ तो उनका खतरा अब क्या रहता है कि ब्रेक होने का उनका क्या होता है खतरा रहता है। वो ब्रेक होने का आपको रिस्क रहेगा ही रहेगा। तो बस आपने थोड़ा ध्यान ये रखना है कि थिनिंग करते हो आप थोड़ा सा उन बर्ड्स को भी थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है अच्छे से। ठीक है, ताकि आपका फालतू का नुकसान ना हो जाए। बाकी पॉलिनेटर्स वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आपने रिमूव कर देना है। जितने भी आपके पॉलिनेटर्स थे उनको आपने रिमूव कर देना है। ठीक है, उनके सारे फ्रूटिंग आपने निकाल देनी है। जो भी कुछ तो चलो, जैसे आपके ग्रैनिस में चैलेंजर है, समर क्वीन है या पिंक लेडी जो आप सेल आउट भी करते हो, तो उसमें तो आप थिनिंग करके उसमें बस क्वालिटी वाला जो आपने थिनिंग आपने सेल आउट करना है उस फ्रूट को उसको रखो। बाकी उसमें भी आप थिन आउट कर लीजिए। ये वैसे भी आपके फ्रूट्स लगे हुए हैं, चलो उनको भी देखते हैं ट्रायल पे। इस बार कई प्लांट्स में है नीचे जो हमने रखे थे अंदरूनी फ्रूट्स, आप देखोगे सारी अंदरूनी क्रॉप्स हैं यहाँ पे। इतने बड़े प्लांट्स में जब हमने लॉक कर दिया तो ये देखिए बड़े प्लांट्स में स्प्राउटिंग अंदर हुई है, अंदर ही इसके फ्रूटिंग भी आई हुई है। ये तब होता है जब हम प्लांट्स में बैक गियर हम जो मारते हैं, जो हमारी थ्योरी है लॉकिंग क्लिप्स। ये देखिए अंदर सारा, फिर अंदर आपकी जो है क्रॉप जा चुकी है। चलिए बाकी नेक्स्ट अपडेट करेंगे। ठीक है, मैन तो भी पीएस है, पीएस पे एक मैंने अपडेट करनी है, उस पर भी हम जरूर अपडेशन कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में। पीएस का जो शेड्यूल हमारा चला हुआ है। और फिलहाल मैं आपको बता दूं जो कैल्शियम की जो स्प्रे है वो इस टाइम सेब में और पीएस में 4 स्प्रे आपकी हो जानी चाहिए। 3 से 4 नहीं भी करी हो, 3 स्प्रे तो डेफिनेटली आपकी हो जानी चाहिए। ठीक है, तो सेब में और पीएस में आपने क्या रखना है कि 4 स्प्रे आपकी जो है पीएस और सेब में हो जानी चाहिए इस टाइम को। तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए थैंक यू। फिर बाकी थोड़ा अपडेशन जो भी होगा वो हम करेंगे। इसके बाद बाकी थिनिंग वर्क का चलो अब इसके बाद हम डिस्कस नहीं भी करेंगे थिनिंग वर्क, क्योंकि मैक्सिमम हो चुका है जो भी हमने करना है। बाकी मैं आपको बताऊंगा। अब ये देखिए सुपर चीप है, इसमें थोड़ा सा कलरिंग आपको दिख रही होगी। अब इस पर आपको क्या करना है मैं आपको बताया था। ठीक है, अभी तो नहीं, कम से कम ये देखिए 8-10 दिन के बाद पोटाश की फर्स्ट एप्लीकेशन जो है स्टार्ट हो जाएगी। तो आपने हमारे साथ बिल्कुल कनेक्ट रहना है। ठीक है, टाइम टू टाइम आपको बता देंगे। और बाकी थिनिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं आपको यहाँ फ्रूट्स दिखाऊँगा, ये देखिए आप फ्रूट्स आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 फ्रूट्स हैं। यहाँ पे कितने होने चाहिए थे? यहाँ होना चाहिए था 1 2 3 4, मतलब 5 फ्रूट्स यहाँ पे काफ़ी। तो हमें 5 फ्रूट यहाँ से अभी रिमूव करने हैं जो हमारे रह जाते हैं। तो ये हमें थोड़ा भी अपने औचर में भी अपने थोड़ा ध्यान रखना है। चलिए थैंक यू। बाकी फिर देखते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या करेंगे। ठीक है, अभी पीएस के बारे में पीएस के बारे में वो मैंने कवर अप करना है। ठीक है, कि पीएस की जो क्लिक्स है और जो इसकी आपको वो करनी पड़ेगी पीएस में, क्या कहते हैं, प्रूनिंग क्लिक्स, और दूसरा जो इसका थिनिंग वर्क है वो क्या क्या ज़रूरी है, कैसे कैसे करना है पीएस में, तो वो मैं आपको ज़रूर मैं बताऊंगा। ठीक है, और पीएस की भी अच्छी क्रॉप है इस बार। ठीक है, आप सभी की भी अच्छी क्रॉप होगी। अगर आप देखोगे इसमें फ्रूटिंग भी आपको ऐसे दिख रही, शायद नहीं देख पाएंगे। ठीक है, अभी ऐसे कहीं कहीं आपको दिख पा रही होगी फ्रूटिंग्स वगैरह पीएस की। तो अभी इसमें समर क्लिक्स, अभी हमारी जो क्लिक्स होनी है प्री समर क्लिक्स अभी इस पे होने हैं। ठीक है, तो सारी फ्रूटिंग्स आपको क्लियरली आपको फिर मैं दिखा भी दूंगा कि किस तरह से हमने थिनिंग करना है, क्या करना है। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच। बाकी पीएस ब्लॉग में फिर नेक्स्ट अपडेशन करेंगे। थैंक यू।